राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में कल शाम एक बड़ा हादसा हो गया। हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित दरगाह पटे शाह के पुराने कमरे की छत अचानक गिर गई। हादसे के वक्त कमरे में लोग मौजूद थे, जिससे अफड़ा तफड़ी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दमकल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिन्हें तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर भेजा गया। डॉक्टरों ने इनमें से 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस कमरे की छत गिरी वह हिस्सा काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। आपका? मेरा नाम सर विशाल कुमार है। विशाल, क्या हुआ था बताइए। सर मैं यहाँ जॉब करता हूँ हिमायतोम में। हमें आवाज आई, हमें आवाज आने के बाद फिर मैं वहाँ भगा। मैं और मेरे सुपरवाइजर साहब वहाँ देखा, हमने कुछ लोग दबे पड़े हैं। फिर हमने उनको एक एक करके निकाला। 10-12 लोग करीब थे उसके नीचे। फिर प्रशासन भी आ चुका था उससे पहले। ये क्या हिमायतोम के बाहर फत्ते का मस्जिद थी सर। अच्छा, दरगाह है, दरगाह टाइम में। कितने लोग घायल होंगे? लगभग 10-12 लोग थे सर। सबको निकाल लिया गया? नहीं, प्रशासन भी आया था सर, उस टाइम पे निकाल चुके थे हमसे। अच्छा जी, पुलिस के साथ हेल्प करवाई सर। हम भी अकेले नहीं कर सकते सर। मैं भी अकेला, मेरे बस की भी नहीं था, क्योंकि मलबा था उसके नीचे। मलबे के अंदर एक एक करके सबको लिखवाया सर। अच्छा जी। तो अभी वहाँ दबा हुआ तो नहीं? अब कुछ नहीं सर वहाँ पे, अब कोई नहीं। अनुसार जो है इसमें दरगाह पत्ते वाली इसके 2 रूम कोलैप्स हो गए थे, उनकी रूफ कोलैप्स हो गई थी, जिसके मलबे से जो है टोटल 10 लोगों को रेस्क्यू करा गया, जिसमें से 9 ट्रॉमा सेंटर एम्स में शिफ्ट करे और 1 जो है वो RML हॉस्पिटल में एडमिट। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो है 5 हमारी जानकारी में अभी आया है कि जो मृत पाए गए हैं और 5 अभी स्वस्थ हैं। कितने लोग मौजूद थे सर? ये तो अभी प्राथमिक जानकारी में हमें नहीं पता हुआ, परंतु इंडिपेंडेंस डे था आज और काफ़ी विजिटर यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर। आज छुट्टी का भी था और इंडिपेंडेंस डे पे भी यहाँ पे विजिटर थोड़े ज़्यादा थे। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया सर? हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी ख़त्म करा है। अभी यहाँ पे कोई कैजुअलिटी हमें नहीं मिली। सर ये लोकल से या फिर विजिटर से बाहर से आए? कुछ इसमें विजिटर थे और कुछ लोकल थे। सर कोई की जांच भी जाहिर की जाएगी इन फ्यूचर में? अभी जो कोई रिपोर्ट आई है उसके विषय में कुछ अभी ये प्राथमिक जानकारी तो यही है कि चूँकि वीक स्ट्रक्चर था और काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर था और बारिश की वजह से पानी की वजह से ये शायद बिल्डिंग कोलैप्स। और सर बच्चा भी बताया है कि हाँ, एक 4 साल का बच्चा है, वो स्वस्थ है। नई दिल्ली के मदरसा फैजुल कुरान में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। नई दिल्ली के मदरसा फैजुल कुरान RZD 23 निहाल बिहार नांगलोई में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मोहतमीम मौलाना खुर्शीद अहमद अल हुसैनी वानी के नेतृत्व में हाफिज फखरुद्दीन अशरफ, असगर हुसैन छदर, फहीमुल हसन जनरल सेक्रेटरी, इश्तियाक अहमद अंसारी सेक्रेटरी, हाजी मुमताज साहब कैशियर, गुलाम रसूल सलाहकार, डॉक्टर साहबुद्दीन नौशाद टाइगर सलाहकार, हाफिज अमान आदिल, डॉक्टर जिशान शमशाद, शहीद सैफी जावेद कास्की, कौशर कास्की सहित कई शिक्षक और स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति के नगमे गाए और स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषणों के माध्यम से देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। देखिए तफ्तीश न्यूज के संवाददाता आजाद सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली के बल्ली मारान विधानसभा में रामनगर वार्ड 80 में 8वीं विशाल तिरंगा यात्रा। आज बल्ली मारान विधानसभा में स्थित रामनगर वार्ड 80 में सामाजिक भाईचारा एकता ट्रस्ट NGO की ओर से 8वीं विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अवतार गुरु दीपक गणोत्रा और सामाजिक भाईचारा एकता ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों में चेयरमैन जावेद मकसूद खान, अध्यक्ष सुरजीत धानक,
महासचिव सलीम मेबाती, उपाध्यक्ष रेहान भाई, सचिव निरंजन भोलानाथ, सह सचिव दानिश खान, शाहनवाज आलम भाई, शाहनवाज मास्टर, शफीक चाचा, अनस गाजी भाई, शानिब खान, अमान भाई, सलमान भाई, अयाज भाई, नाहिद चौधरी, वसीम भाई, सोएब खान और फैजल भाई सरफराज चिश्ती शामिल थे। ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर एक नया चेहरा होगा दीपक भाई के नाम पे। दीपक भाई जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज के स्वतंत्रता दिवस पर जहाँ अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर कर रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र में, जिसका नाम है रामनगर, इस क्षेत्र में एक ऐसी मिसाल कायम की है हमारे जावेद जी ने कि यहाँ पर लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं और खड़ा हूँ या किसी और लोगों के बीच में हूँ। ये मेरा अपना परिवार सा लगा। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आगे और बड़ा स्वरूप ले। अगली बार से हम लोग इसके अंदर अपने साथियों को भी डालने का प्रयास करेंगे ताकि ये रूप और हो। जैसा कि अभी जावेद जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही जो मेरे दिल को छू गई कि यदि किसी बात को कहने से ये भाईचारा और एकता प्रेम बढ़ जाए तो उसको बात को कहने से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जिस बात पर अभी इन्होंने कहा कि जय श्री राम मेरे बोलने से अगर ये भाईचारा एकता बनी रह सकती है तो मैं भी मौला अली कहने से कभी भी एतराज़ नहीं करूँगा अगर ये भाईचारा और प्रेम और एकता बनी रहे। आप लोगों को शायद याद ना हो कि हमारे यहाँ से श्री परिवार की ट्रस्ट की ओर से हर साल इफ्तार की एक दावत दी जाती थी। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ बहुत सारे विरोध किए, जिसके कारण मैंने कुछ समय के लिए उसको रोक दिया था। किंतु इस बार मैं जावेद जी से कहूँगा कि हम सब मिल करके इस भाईचारे को फिर से कायम करें, आगे बढ़ाएं ताकि ये प्यार भरे क्षेत्र में बना रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे जावेद भाई की और सामाजिक भाईचारा एकता ट्रस्ट की, जिन्होंने 15 अगस्त के शुभ मौके पर इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली है और हिंदू मुस्लिम एकता की जो एक मिसाल कायम की है, उसके लिए आप सब तारीफ के काबिल हो। एक बार आप सब पे तालियां। हिंदुस्तान की पहचान ही अनेकता में एकता की है। यहाँ कई धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। जो मिसाल हिंदुस्तान ने कायम की है विभिन्न धर्मों को एक साथ जुड़ के रहने की, भाईचारे के साथ रहने की, प्रेम के साथ रहने की, ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म को अपने धर्म को पालन करने की पूरी आज़ादी है, पूरी इज्जत है, पूरा सम्मान दिया जाता है। और जावेद भाई जैसे व्यक्ति जो एक कार्य कर रहे हैं, इसकी तो क्या तुलना करूँ मैं। इस इलाके में हम खड़े हैं, भाई अवतार जी साथ खड़े हैं हमारे, और मुझे जो आपने इज्जत अफजाई दी है इसका हार्दिक धन्यवाद करता हूं मैं। और आप सभी लोगों को इसी तरह प्रेरित करते रहें। भाई साहब जैसे प्रेरित कर रहे हैं, अवतार जी ने प्रेरित किया, और आप अपने जोश को अच्छी दिशा में लगा के इस धार्मिक भाईचारे को बढ़ाते रहें। ऐसे ही देश को आगे ले जाते रहें अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से और अपने सौहार्द से। ये सौहार्द, ये धार्मिक भाईचारा, देश का धार्मिक ताना बाना यूं ही बना रहना चाहिए। कुछ चंद लोगों की बातों में आके हमें इससे खराब नहीं होने देना है। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एकता का राज चलेगा, एकता का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।